देखो बच्चों ध्यान से इधर क्या दिया हुआ है, 2025 में आया हुआ है गॉस की प्रमेय से कूलॉम का नियम। किसकी सहायता से करना है हमें? गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का सत्यापन करना है। और कूलॉम के नियम के सत्यापन करने से पहले कभी कभी ये भी आ जाता है कि गॉस की प्रमेय से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या करना है? व्यंजक स्थापित करना है। अब तक जो हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली है वो किस किसके द्वारा निकाली है? जो अनुप्रयोग हुए हैं अनंत लंबाई के तार के कारण, अनंत विस्तार की चादर के कारण और गोलीय कोष के कारण निकालिए। लेकिन इसमें किसी भी आकृति का कोई भी जिक्र नहीं होगा, सीधा सीधा ये होगा कि गॉस की प्रमेय से क्या करना है? कूलॉम के नियम का सत्यापन करना है। तो इसमें लिखना शुरू करो कि माना कोई बिंदु O जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। माना कोई बिंदु O जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए स्मॉल r त्रिज्या के और बिंदु P से होकर गुजरने वाले एक गॉसियन पृष्ठ, ब्रैकेट में गोला लिख देंगे स्फीयर, बिंदु P से होकर गुजरने वाले एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। बिंदु P से होकर गुजरने वाले एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करते हैं? रचना करते हैं। तो ये क्या बना दिया हमने? एक गॉसियन पृष्ठ बना दिया है। किसी भी आवेश को परिबद्ध करने वाला पृष्ठ क्या कहलाता है? गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। तो सबसे पहले क्या लिखी जाती है डेरिवेशन करने से पहले? लैंग्वेज, जो कि बता दी गई है। क्या बताया है कि माना कोई बिंदु O जिस पर प्लस Q आवेश स्थित है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए स्मॉल r त्रिज्या के बिंदु P से होकर गुजरने वाले एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। अब देखो लिखने को तो दो लाइन आगे और भी है कि माना बिंदु P के चारों ओर कोई क्षेत्रफल अवयव क्या है? dA। ये क्या है? क्षेत्रफल अवयव dA, जिस पर क्षेत्रफल अवयव वेक्टर dA बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के क्या है? अनुदिश है। और प्लस Q से वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी क्या हो जाएगी? बाहर की ओर हो जाएगी। तो दोनों के बीच में कोण कितना हुआ? 0 हो जाएगा। लेकिन लैंग्वेज क्या हो जाती है? बहुत बड़ी हो जाती है, तो सारी भाषा लिखने की आवश्यकता इतनी नहीं होती है। सिर्फ यहाँ तक ही छोड़ दो कि इसके चारों ओर हम क्या करते हैं? गॉसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। उसके बाद क्या करना है? ये पूरा का पूरा चित्र बना लेना है। और फिर क्या लिखोगे कि क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्षेत्रफल अवयव कितना है? dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है? फॉर्मूला तुम्हें सबको पता है, d phi E इज इक्वल टू होता है वेक्टर E डॉट dA। यानी कि वेक्टर E और dA का जो स्केलर गुणनफल होता है वो क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स से कहलाता है। तो ये किससे निकला? ये जो क्षेत्रफल अवयव दे रखा है बिंदु P के चारों ओर केवल इतने से गुजरने वाला क्या है? वैद्युत फ्लक्स है। अब क्या लिख देंगे? इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो क्या लिखा जाएगा? संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ। और गॉसियन पृष्ठ यहाँ क्या है? एक स्फीयर है, गोला है, से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन लेंगे d phi E, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेंगे, लिमिट लगा देंगे और वेक्टर E डॉट कितना हो जाएगा? dA। देखो इसका कितना? dx का कितना होता है? x। तो d phi E का कितना हो जाएगा? phi E। इसे ध्यान रखना है। अब E और dA देखो, यहाँ देखो दोनों क्या है? एक ही दिशा में, तो कोण कितना हुआ? 0। तो इसे एक्सपेंड कर लेंगे। E डॉट dA का कितना हो जाएगा? E dA और cos कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो कितना आया? phi E इज इक्वल टू A और E डॉट कितना हुआ? dA। E को बाहर ले लो और A dA कहाँ जाएगा? यहाँ। और dA का कितना बचा? A। तो कितना आ जाएगा? E इंटू A। और A क्या है? क्षेत्रफल है। किसका? किसका? गोलीय पृष्ठ का। चाहे तो इतने की ही वैल्यू तुम सीधे सीधे 4 पाई r स्क्वायर लगा सकते हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। या कितनी वैल्यू आ जाएगी अब? phi E इज इक्वल टू
ई तो हमारे पास ऐसे ही है, और साथ में कितना हुआ 4 पाई r स्क्वायर। किसका क्षेत्रफल है ये जो गॉसियन पृष्ठ है, और गॉसियन पृष्ठ कैसी है, गोलीय आकृति है, तो जब गोला है तो कितना हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या लिखोगे, क्योंकि गॉस की प्रमेय के द्वारा हो रहा है तो यहां लिखोगे गॉस की किससे, प्रमेय से। और गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि चूंकि फाई ई इज इक्वल टू कितना होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू, यहां इसकी वैल्यू लगा दो। इसे चाहे समीकरण 1 मान सकते हो, और क्या लिख देंगे समीकरण किससे 1 से, तो कितनी हो जाएगी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू और ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर, या ई बराबर आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू बटे r स्क्वायर। तो ये क्या है, गॉस की प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो व्यंजक तो आ चुका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। अब हमें क्या करना है, किसका नियम, कूलॉम का नियम। अगर हम ये मान लें कि बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, किस पर, क्या लिख देंगे कि माना किस पर, बिंदु P पर कौन सा आवेश, परीक्षण आवेश Q0 स्थित है, तब तो Q0 पर किस पर, Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर कितना हो जाएगा E इंटू Q0, किसकी परिभाषा से, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा से। या ये भी कह सकते हो कि जब भी कोई कण किसमें प्रवेश करता है या कोई आवेश होता है किसमें, वैद्युत क्षेत्र में, तो उस पर क्या लगता है, एक वैद्युत बल लगता है। तो कितना हो जाएगा F बराबर E इंटू Q0, और E की वैल्यू यहां से लगा दो, कितनी है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वाला Q और इंटू Q0, तो Q इंटू Q0, नीचे कितना हो जाएगा R स्क्वायर। तो यही क्या है, कूलॉम का नियम है, यही कूलॉम का नियम है। और ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। बच्चे कंफ्यूज क्यों होते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, अनंत लंबाई का तार कर रखा है, चादर कर रखी है, लेकिन कभी भी सीधे सीधे नहीं करा है। तो ये क्या है, सीधे सीधे कराया गया है, किसके द्वारा, गॉस की प्रमेय की सहायता से। क्या करना है, या तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ सकता है, या क्या आ सकता है, कूलॉम का नियम। एक ही आवेश तो बढ़ाना है, वैद्युत क्षेत्र में अगर किसी आवेश को रख देंगे तो क्या लगेगा, उस पर बल लगेगा। तो यही क्या हो जाएगा, Q इंटू Q0 बटे R स्क्वायर, कूलॉम का नियम यहाँ सिद्ध हो जाएगा। तो इसे शॉर्ट क्वेश्चन ही मान के चलो। डेफिनेशन पृष्ठ आवेश घनत्व की एक बार आई हुई है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन इनका जानना क्या है, बहुत जरूरी होता है, क्योंकि डेरिवेशन में इनका यूज किया गया है। रेखीय आवेश घनत्व भी यूज हुआ है, और दूसरा कौन सा यूज हुआ है, दूसरा कौन सा यूज हुआ, पृष्ठ आवेश घनत्व। तो दोनों के दोनों यूज हुए हैं। देखो हेडिंग डालो सबसे पहले, रेखीय आवेश घनत्व। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, किसी तार की प्रत्येकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। समझ लो पूरा का पूरा क्या है, तार है, कितने हिस्से में डिवाइड है, 10 हिस्से में। तो किसी एक हिस्से का जो घनत्व है वो कितना है, कि एक हिस्से पे जो क्या है आवेश है वो कितना है, कितना मान सकते हो उसे, क्या बताया गया है, लैम्डा। कितना है, मान लो ये पूरा का पूरा तार दे रखा है तुम्हें, और ये कितने हिस्से में, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हिस्से हैं, 10 है, और एक का कितना है, लैम्डा है। तो अगर हमें इसमें पूरे पे आवेश निकालना है तो पूरे पे आवेश कितना हो जाएगा, लैम्डा और गुणा 10, यही तो हो जाएगा। तो लैम्डा गुणा 10। अगर लंबाई दे रखी हो कितनी, कि लंबाई कितनी है, एल है, या स्मॉल एल मान सकते हो, तो 10 की जगह फिर कितनी आ जाएगी, लंबाई आ जाएगी। तो लैम्डा बराबर कितना हो जाएगा, Q अपॉन एल। क्या ले रखे हम यहाँ, स्मॉल एल ले रहे हैं। तो क्या कहोगे कि किसी भी तार की प्रत्येकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रा कितना होता है, कूलॉम प्रति मीटर होता है। तो लिखना शुरू करो जल्दी से। किसी तार की प्रत्येकांक लंबाई पर, किसी तार की प्रत्येकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को
किसी तार की प्रत्येकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिख लो, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बटे एल और मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर। इसके बाद दूसरा हेडिंग डालना है, पृष्ठ आवेश घनत्व। सरफेस चार्ज डेंसिटी। दूसरा हेडिंग है पृष्ठ आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसकी परिभाषा लिखिए, किसी पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को किसी पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अभी तो समझो जल्दी से। सपोज करो हमारे पास क्या है, कोई पृष्ठ है, कोई क्या है पृष्ठ है, और उस पूरे का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है, और किसी एक हिस्से पर जो आवेश की मात्रा है वो कितनी है, सिग्मा है। किसी एक पे तो पूरे से गुणा कर देंगे तो हमें आवेश किस पे पता चल जाएगा, पूरे पे पता चल जाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, Q बराबर सिग्मा ए, या सिग्मा बराबर आ जाएगा Q बटे ए। तो वही यहाँ हो जाता है सिग्मा बराबर Q बटे ए, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ डेफिनेशन आती है, ये नहीं आता कि तुम्हें यहाँ उसे एग्जामिनर को समझाना है। तो सिर्फ तुम्हें क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। क्या कि किसी पृष्ठ के प्रत्येकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। मात्रक सूत्र तुम्हें पता ही है, सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बटे ए। ये वाली लाइन नोट कर लो। परिभाषा के बाद सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसके बाद तीसरी आ जाओ, आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखो इसे समझो बच्चों, ये क्या है, सपोज करो हमारे पास क्या है, एक गोला है। क्या है हमारे पास, एक गोला है, एक स्फेयर है, और स्फेयर का क्या होता है, आयतन होता है। स्फेयर का क्या होता है, आयतन होता है। और किसी एकांक आयतन पर, कितने पर, एकांक किसी गोले के, या किसी ये कह सकते हो घन के, घन भी यूज कर सकते हैं क्योंकि उसका आयतन भी होता है।
और गोले का भी आयतन होता है। तो जब दोनों में ही आयतन है तो जिसका भी आयतन होगा केवल उसी के लिए यूज किया जाएगा। तो किसी गोले के या किसी घन के प्रत्येकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या लिख दोगे यहां? आयतन आवेश घनत्व कितना हो जाएगा? रो बराबर, यानी कि पूरे पे कितना हो जाएगा? यहां से दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे, Q इज इक्वल टू रो इंटू वी, या रो इज इक्वल टू Q अपॉन कितना हो जाएगा? V आ जाएगा। तो रो बराबर कितना हो जाएगा? Q अपॉन V। और इसका मात्रक कितना हो जाएगा? कूलाम प्रति मीटर की घात 3। तो पहले परिभाषा लिखो जल्दी से। किसी गोले या घन के, किसी गोले या घन के प्रत्येकांक आयतन पर किसी गोले या घन के प्रत्येकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को, उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट लाइन लिख देंगे आयतन आवेश घनत्व। रो से प्रदर्शित करते हैं के बाद क्या लेनी है? नेक्स्ट लाइन लेनी है बच्चों। और इसके बाद क्या लिखना है? आयतन आवेश घनत्व। और आयतन आवेश घनत्व बराबर हो जाएगा रो बराबर Q अपॉन V। और मात्रा कितना है? कूलाम प्रति मीटर की घात 3। तो ये तीनों डेफिनेशन मोस्ट है। बोर्ड एग्जाम में एक डेफिनेशन कभी कभी इनकी आ जाती है और सबसे मोस्ट होती है पृष्ठ आवेश घनत्व। ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी है, तो इन्हें याद करना है।